हेलो हेलो हेलो। चलो, क्या पढ़ा रहा था मैं? कुछ पढ़ाया था शायद मैंने। कौन सा वाला? ध्रुवीय ध्रुवीय दोनों पढ़ा दे क्या? ध्रुवीय पढ़ाया या अध्रुवीय? अध्रुवीय नहीं पढ़ाया तो टॉपिक डालो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और लिखो इसमें अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में वे पदार्थ जिनके धन आवेश और ऋणावेशों का वितरण केंद्र, वे पदार्थ जिनके धनावेशों व ऋणावेशों का वितरण केंद्र, जिनके धनावेशों व ऋणावेशों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु होता है, एक ही बिंदु होता है, एक ही बिंदु होता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। 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 लिख लिया? आगे लिखो। उदाहरण उदाहरण H2N2O2 CO2, H2, O2, N2, CN2। ओ, ये क्या लिखा तूने उससे पहले? H2 या H2? H2 कौन सी? H2, O2, N2, CO2। CO2 लिख लिया? हाँ, अब उसके उदाहरण देखना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। कल कुछ समझाया था मैंने, याद हो तो तुम्हें? क्या? अरे प्रारंभ में ये है ना, इनमें विद्युत द्विध्रुव नहीं होता, बाद में बनता है, और उधर वाले में पहले से होता था। लिखो इसको। लिखो स्टार लगा। इन पदार्थों के प्रत्येक अणु का, इन पदार्थों के प्रत्येक अणु का, इन पदार्थों के प्रत्येक अणु का, इन पदार्थों के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अतः संपूर्ण पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी, अतः संपूर्ण पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण भी, कुल द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होगा, शून्य होगा। शून्य होगा। अब काम की बात सुनना। ये तो ये पदार्थ, और ये लगाया मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में,
ये इस टाइप से होंगे इसके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, एक का, किसी का भी नहीं होगा, सारे का जीरो का। वहाँ पर सबका था लेकिन अलग अलग दिशाओं में होने के कारण क्या हो गया था, जीरो। तो यहाँ पी नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जीरो और विद्युत क्षेत्र भी जीरो। लेकिन जैसे आप इसको काय में रखते हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा भाई, ये तो पदार्थ प्लस 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 माइनस 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 और माइनस, यही है। और इधर ई आउट, और इसमें क्या होंगे, अणु। वही कल वाली कहानी होगी इसमें, पूरी की पूरी वही। जैसे इसको हटा दोगे ना तुम बाह्य विद्युत क्षेत्र को, तो पदार्थ इस वाली कंडीशन में आ जाएगा, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। तो ये तो मिलकर प्रभावी कौन से होंगे, किनारे वाले। किसके, जो पट्टी का रखी ना तुमने ये परावैद्युत पदार्थ के, ये प्रभावी होंगे। ये तो गए सर, तो क्या लिखोगे इसी के यहाँ पर, इधर कौन आया, ई पी, ये है प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और नेट क्या लिखोगे, ई नेट बराबर ई आउट माइनस ई पी। ई आउट कहाँ है, इधर, और ई पी कहाँ है, इधर। परिणामी क्या होएगा, कम होएगा, ई एम बराबर ई बटे एप्सिलॉन आर। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ऐसा तो हम पहले पढ़ के आ गए, अब क्यों हो रहा है, ये रहा रीजन। ठीक है, लिख लो इसे। हेलो, हाँ, अब मैं तो क्लास में हूँ, लाइव चल रही, बोलना। उसके ना आएंगे, उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, गेट आएंगे वहाँ तो। नहीं 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 नहीं, रहने दो, गेट आएंगे, गेट के संक्रिया वाले क्वेश्चन करवा रखे हैं ना मैंने, सिद्ध करने वाले, डिट्टो छपेंगे हो। 16 तारीख है ना आज, पेपर है आज। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, जल्दी लिखो, थोड़ा सा और बचा हुआ है, खत्म करें इसको। आप सभी को सूचित किया जाता है कल 9 बजे से टेस्ट रखा गया है फिजिक्स का 12:15 तक। जिसके जितने नंबर कटेंगे ना वो जाएगा। 56 नंबर का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन है उसके अंदर, बोर्ड के पैटर्न पे पूरा। क्या, हाँ इसी चैप्टर का। और काय का देना चाहता है, तेरे को अभी भी नहीं मालूम कौन सा चैप्टर है। कल CSK जीत गई, फिर कल हम जीतेंगे फाइनल। तो पूछे मत, सेम टाइम होगा हर जगह। यूट्यूब वाले यूट्यूब पे सेम टाइम देंगे, उधर RNT वाले RNT में, सक्सेज वाले सक्सेज में, दादा वाले दादा में, 1-2 और बचे। हाँ, हम उड़न दस्ते की जगह हर जगह उपलब्ध होंगे भाई। तो हम कैमरा देखेंगे डायरेक्ट और उसके साथ ठुकाई करेंगे। 2 का लोकेशन तो मेरे पास ही होगा, कैमरा सब दिख जाएगा उसमें, कौन
मैं आऊँगा दड़ पीठ धो के दूसरी जगह जाऊँगा, फिर धो के फिर दूसरी। लिख लिया? जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र हटा देंगे वापस इस कंडीशन में आ जाएगा। सुबह क्लास है तुम्हारी 7 से 9:15। फिर 9:15 से 12:30 टेस्ट है। इधर शाम को। हाँ मैं तो कल भी आता, वही करते हैं तुम्हारे वहाँ वाले। ये बैठे बैठे क्या करेंगे, मैं क्या करूँ, मैं डेली फ़ोन करता हूँ। मैं थोड़ी मना करता हूँ, मैं तो फ्री रहता हूँ उस टाइम। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मैं ठीक है नहीं खाया क्या करूँ। तो डेली मेरे को तो जहाँ पढ़ाना है ना वहाँ पढ़ा था। वो फिक्स इस टाइम पे ये फ़ोन करते हैं 12:20 पे। मैं कहता हूँ मैं देख लो, मेरे तो आपके हिसाब से आपको इच्छा हो, मैं तो संडे को बढ़ा दूंगा, बड़ा चाबी दे जाना। संडे को या जो भी छुट्टी आएगी ना, अभी सब कवर करवा दूंगा। लिख लिया? चलो लिखो आगे। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण नहीं बनाया क्या अभी? माध्यम बढ़ते विद्युत क्षेत्र भी घटता है, बल भी घटता है, विभव भी घटता है, स्थितिज ऊर्जा भी घटती है, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र बन जाता है जिसकी दिशा जो बाह्य है ना उसकी क्या होती है, विपरीत। तो सारी चीजों को घटा देता है वो। यहाँ तक कि मैं बताऊं अभी तुम्हारे है नहीं, जो आवेश होता है ना, आवेश उसका जो मान होता है ना, माध्यम बढ़ते वो आवेश भी घट जाता है, क्योंकि विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है वहाँ पे। क्या मैं बताऊं कैसे आता है? पढ़ नहीं जाऊँ। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या बढ़ दिया तुमने, माध्यम। तो इसके पास कौन आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस। फिर इसके यहाँ पर भी होंगे वही माइनस प्लस माइनस प्लस। यदि अब मैं इधर चलते जाएंगे, मैं इसकी बात करूँ केवल इसकी, तो प्लस तो ये रहा और ये माइनस। या फिर मैं इसकी बात करूँगा इसकी, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा। तो क्यों होता है, फिर इसका मान निकालते हैं अपन, वो अपने नहीं है पूरी, उसमें भी नहीं, ना तो नीट में ना IIT में, ये BSc में आता है, MSc में आता है, तो इसमें से कुछ माइनस हो जाता है। तो माध्यम बढ़ते थोड़ा बहुत आवेश में क्या होती है, कमी, विद्युत क्षेत्र में से होती है, और विद्युत क्षेत्र में हो रही तो विभव में हो रही, विभव में होगी तो स्थितिज ऊर्जा में भी होगी, और विभव में कमी होगी तो आप देखो V/D। विभव विद्युत क्षेत्र में कमी है तो विभव में भी कमी, विभव में कमी तो C बराबर क्या होता है, Q/V। तो ये कम होते ये बढ़ जाएगा, ये होता है धारिता के बढ़ने का कारण। चलिए आगे, क्या Q बराबर C/V, C बराबर Q/V, सॉरी। चलो आगे लिखो, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण लिखो। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इसे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं।
इसे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। इसे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। लिख लिया? अब आगे लिखो, अगली लाइन्स लिखना आप। टॉपिक डालो, टॉपिक रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। अब कल बताया था मैंने, यदि एक पदार्थ में 100 अणु हैं और उस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए और सारे के सारे बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाए, संरेखित हो जाए ऐसे, तो वो तो कहलाएगा रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। और कुछ अणु उस दिशा में संरेखित नहीं हो, कुछ ऐसे हो, एक तो नीचे हो, एक ऊपर, एक विपरीत दिशा में हो, आंशिक रूप से वो पदार्थ का ध्रुवण, तो उसको बोलते हैं विसमदेशिक। ठीक है, लिखो। नहीं समझे? बताया था ना, सारे बच्चे बोर्ड पे देख रहे हैं, तो वो तो समदेशिक हो गए। कुछ 1.5 क्षण भी होते हैं जो इधर इधर खिड़कियों में, यहाँ तो खिड़कियाँ नहीं है, बाहर सौंदर्यकरण देख रहे हो, हाँ सौंदर्यकरण, वो हो जाते हैं विसमदेशिक। ठीक है, लिखा है आगे, लिखो। वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कोमा बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लिख लिया, कोमा बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, लिख लिया? आगे लिखो। तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, अनुदिश हो, लिख लिया? कोमा रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। टोपी डालो आगे। ध्रुवीय पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश। लिख लिया? लिखो इसमें। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को, उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को, उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को, आघूर्ण को पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं। पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं। पदार्थ का ध्रुवण, वही ध्रुवण सही लिख रहा रामलाल, रावण लिख रहा है क्या ये? तो ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे सामान्यतः स्मॉल p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे सामान्यतः स्मॉल p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं।
इसे सामान्यतः स्मॉल p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया? आगे लिखना, रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थों के लिए, रेखीय, अगली लाइन से लिखना, रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश p वेक्टर कोमा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के 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 क्या होता है भाई? विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समानुपाती होता है। क्या हुआ? चींटियां अंदर, इधर तो नहीं है ना कहीं? किसके बैग में? क्या खाने का लाई है? एक तरफ रख दे, फिर उधर रख देना, धूप में बांधो। हाँ इधर रख दे। हाँ कुछ लिखो, देखो इधर। ओ लिख लिया ना तुमने? तुमने भी लिख लिया? अब इधर देखते जाना। अर्थात स्मॉल p वेक्टर प्रोपोर्शनल क्या है बच्चों? E वेक्टर। यही है। यदि मैं इसको हटाऊं किताब के अनुसार तो ये आएगा, लेकिन ये वास्तविकता में गलत है। ये काई ई बोलते हैं इसको, काई ई। एक आया काई एम, ये होता है विद्युत प्रवृत्ति, उधर आएगा चुंबकीय प्रवृत्ति। ये काई ई ये बताता है कि कौन सा पदार्थ कितना ध्रुवित होगा। जैसे मैंने एक तो लिया HCl, एक लिया HBr, एक लिया N2, एक लिया CO2, एक ले लिया H2। इन सभी को मैंने एक पात्र बनाया, इनकी प्लेट टाइप, और विद्युत क्षेत्र में रख दिया। सभी पे समान प्रकार समान विद्युत क्षेत्र लगाया, एक समान सभी पे। ठीक है, तो उसमें किसी पदार्थ में सभी में 100 अणु हैं, किसी के 10 अणु ध्रुवित हो रहे, किसी के 90 हो रहे, किसी के 85 हो रहे, किसी के 100 के 100 हो रहे। तो अलग अलग ध्रुवित होने की क्षमता है ना, वो बताएगा काई ई। जिस पदार्थ के लिए काई का मान ज़्यादा होगा वो पदार्थ ध्रुवित भी ज़्यादा होगा। मतलब काई क्या है? ये है विद्युत प्रवृत्ति जो ये बताते हैं कि कौन सा पदार्थ कितना ध्रुवित होता है। आगे जाके पढ़ोगे तो काई एम भी आएगा, वो आएगा चुंबकीय पदार्थों के लिए, कौन सा पदार्थ कितना चुंबकित हो रहा है और उससे कितना मतलब कितना अच्छा चुंबक बना सकते हो। जिसके लिए काई एम ज़्यादा होगा उससे अच्छा चुंबक बनेगा, जिसके लिए काई एम बहुत कम होगा उससे चुंबक बनेगा थोड़े से समय के लिए, उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा। पढ़ेंगे उसको आगे। ये आ गई बात समझ। अपनी किताब में ये हटा रखा है, अब अपन ही चेक करते हैं कि गलत है या सही है। और 3 जगह गलती कर रखी है NCERT ने, अपन सॉल्यूशन का वो मतलब सही चेक करेंगे कि वो है नहीं है गलती। आओ तुम्हें भी सिखाते हैं। ये तो ख़त्म है, मतलब जो लिखवाना था ना वो सब ख़त्म है। 2-3 लाइनें लिखवानी है। ये P वेक्टर है कौन? इकाई आयतन में। इसका मैं बता दूं तुम्हें कि P वेक्टर है बच्चों स्मॉल p वेक्टर, P प्रेरित बटे V। परिभाषा देखो ना, इकाई आयतन में उत्पन्न प्रेरित विद्युत द्विध्रुव, यही है ना। तो इसका मात्रक भी क्या हुआ? ध्रुवण सदिश का। ये ध्रुवण सदिश है, ध्रुवण सदिश। अब इस ध्रुवण सदिश का मात्रक क्या हुआ? देखो तुम, इसका तो क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर बटे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, यही है ना। कूलाम इंटू मीटर तो इसका Q इंटू 2D से, और ये क्या बनेगा? C बाय, यही। चलो ये तो ख़त्म। उसको चेक करते हैं अपन। उसको चेक करोगे तो P वेक्टर तो ये रहा स्मॉल वाला, एप्सिलॉन नॉट काई ई, ये काई ई ऐसे बनाते हैं ऐसे, और ये E। अब इन सब का मात्रक लिखने बैठते हैं अपन। तो इसका तो क्या आया? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। तुम इसकी यूनिट जानते हो, ये आता है, नीचे आएगा तो कूलाम स्क्वायर, नहीं सॉरी
कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये यूनिट लेस होता है काय ए और काय एम, और ये वही न्यूटन बटे कूलॉम। इससे तो ये गया, इससे ये गया, क्या मिला? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, और इधर भी कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ही आना जरूरी है। किताब में क्या है, किताब में ये हटा रखा है, ये नहीं है, मतलब इस सूत्र में 2 कांस्टेंट आएंगे और किताब में उठा के ये लगा रखा है, तो ये यूनिट गलत है इसकी। किताब के अनुसार पेज नंबर 72 पे देख सकते हो आप। और उसके जस्ट बाद 77 पे एक और पूरा का पूरा डेरिवेशन गलत कर रखा है, और उस डेरिवेशन में क्या एप्सिलॉन नोट आ रहा है, उसको काट देना तुम, ये आ गया। ठीक है, चलो इसको भी सही करना। लाए हो किताबें? हाँ, तो पेज नंबर 72 निकाल। तुम्हारी तो गाय खा गई होगी। नहीं, ये 73 पे, 72। हाँ ये रहा, इधर दे, इसमें तो आया है, पुराने में नहीं आया। इसमें यहाँ भी काटे से एप्सिलॉन नोट इस जगह रहने दे, इसमें आया, पुराने में नहीं आया। केमिस्ट्री उठा लाया, वाह रे कलाकार वाह। लिखो इसको, लिखो इनको। लिखो, खत्म होने वाला है ये। लिखा है आगे? हाँ, अरे लिख लिया क्या? लिखो, यहाँ काय ई एक नियतांक है, सही नहीं है। यहाँ काय ई एक नियतांक है जिसे पराविद्युत पदार्थ, जिसे पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। जिसे पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं तथा यह पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवणता का मापक है। तथा यह पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवणता का मापक है। ध्रुवणता का मापक का मतलब समझ गए? ये बताएगा कि कौन सा पदार्थ कितना ध्रुवित हो रहा है। ठीक है, तथा यह पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवणता का मापक है। अबे तेरी हिंदी के क्या हो रहा है? ये ऊपर रहा, कहाँ से आया तेरे? लिखो आगे, ध्रुवणता का मापक है।
आगे लिखना, काय ई एक विमाहीन व मात्रकहीन राशि है। काय ई एक विमाहीन व मात्रकहीन राशि है। लिख लिया बच्चों? अरे बोलो, ये तो गया है पूरा। हाँ, और आगे इसमें एक और चीज़ आएगी, वो भी लिख लो आप। मैं बता दूँ, एक संबंध आता है इसमें अपने, तो है नहीं वो होता है एप्सिलॉन आर बराबर 1 प्लस काई ई। ये याद करो, ये क्या है? परावैद्युतांक। याद आया कुछ? और ये तो 1 है, और ये है विद्युत प्रवृत्ति। ये संबंध होता है इसमें, विद्युत प्रवृत्ति। और मैं बता दूं, ये भी क्या होता है? विमाहीन। ये नहीं है अपने, और किसी को पढ़ना हो तो वीडियो देख लेना, विमाहीन। ठीक है। अब तुम्हें ये तो मालूम है कि ये इसमें एक जोड़ रहा है, तो हम उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जिनका वी में सूत्र समान हो। ये अब इसमें क्या है, बुक वाले ने यहाँ एप्सिलॉन नोट दे रखा है, तो वो तो वो संभव ही नहीं है। और ऐसा का ऐसा आप एप्सिलॉन नोट दे रखा है। अब सुनो, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम वही परिभाषा, ऐसा संबंध आपको चुंबक के लिए मिलेगा, म्यू आर। ये तो परावैद्युतांक कहलाता है, या अपन इसको दूसरे शब्दों में अपन बोलते थे आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये कहलाएगा आपेक्षिक चुंबकशीलता ये। और यहाँ आएगा 1 प्लस काई, और यहाँ आएगा m। ये तो क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता, जो भी क्या है, एक विमाहीन राशि है। और ये कहलाएगी चुंबकीय प्रवृत्ति, जो ये बताएगी कौन सा पदार्थ कितना चुंबकीय होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। और यदि इसका मान, हाँ एक और बात ध्यान रखना, यहाँ तो मान हमेशा पॉजिटिव होगा काई का, वहाँ पर मान पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। सर नेगेटिव तुमने पढ़ा हो केमिस्ट्री में, 3 प्रकार के पदार्थ पढ़े हो, चुंबकीय, अनुचुंबकीय, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। फेरोफेरी भी आया होगा तुम्हारे नाम। तो उनमें एक ऐसा था प्रतिचुंबकीय वाला, जो जिधर चुंबकीय क्षेत्र लगाते थे ना, उसके विपरीत दिशा में क्या होता है? चुंबकीय था, डोमेन इफेक्ट आता था उसमें। डोमेन उसमें नहीं आता, अनुचुंबकीय में आता है डोमेन। उसमें तो क्या है, अणुओं का मैं बताऊं, उसमें क्या होता है, विपरीत दिशा में होते हैं वो संरेखित। उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो घूर्णन कोणीय वेग होता है ना, एक का तो बढ़ जाता है, एक का घट जाता है, वो अलग है। एक का तो आता है डोमेन से समझाते हैं, एक को इलेक्ट्रॉनों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर समझाते हैं, और एक और आता है उसमें संरेखण के आधार पर समझाते। 3 चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो इनको लिख लो और आराम से आप तैयारी करें, ज़्यादा टेंशन ना ले बिल्कुल भी। जो रजिस्टर में उसको पढ़े, और सवाल आएंगे ना एक्स्ट्रा सवाल ऐसे आएंगे जिसको आप कर सकते हो। हमने बताया था आपको कि संयोजन वाले कैसे करने, जो दिख रहा है ना पहले उसको सोल्व करते जाए। अब मैंने कभी कभी एक ही स्टेप में 3 जगह सोल्व कर दिया था न्यूमेरिकल को, तो मैं 2 ही जगह हो रहा है ना, 2 जगह होने तो बढ़ने 2 स्टेप, कोई डर नहीं। फॉर्मूले याद करना, आते टाइम रिवीजन करना, जैसे जैसे पढ़ो ना एक पेज में फॉर्मूले लिख लेना सारे, और दिमाग लगाना बढ़िया। सर ने जैसे कंसेप्ट सिखाया ना वैसे करना सवाल, यूनिक के आ रहे तो क्या मार रहे, कुछ डेरिवेशन है, कुछ न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे, कठिन नहीं है पेपर। यूँ मैं फिर बता दूँ, रजिस्टर में से लगभग 80% तो 20% बाहर का है। हाँ बाहर का न्यूमेरिकल, अरे बहुत सीधे, वो तो जो नहीं पढ़ेगा ना उसके लिए तो बिल्कुल ख़राब है, और जो पढ़ के आएगा उसको तो आ ही जाएंगे। और तुम पूरे में से पूरे लाओ, हम कुछ देंगे आपको, आए तो सही किसी। कुछ भी नहीं है वैसे पेपर में, देखा था मैंने सब इजी। हाँ मैंने बनाया। ठीक है, जाओ तैयारी करो। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड है ये। किसके? वो अभी हम बताएंगे, वो एक ट्रिक पढ़ानी, वही पढ़ा देंगे, वो अपने कोर्स में तो नहीं पर पढ़ा देंगे।
क्लास का टाइम यार, अभी तो